वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। दोस्तों, अब आपका जो डिस्क्राइबिंग फंक्शन का लास्ट पार्ट है, कंप्लीट द फंक्शन, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का रहता है। मैंने यहाँ पर कुछ बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट आईएमपी जो फ्रिक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में 4-4 5-5 बार पूछा चुके हैं 2017 से लेकर 2022 तक, तो उनको यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने कोशिश की इसको इजी बनाने की, लेकिन अल्टीमेटली कुछ सेंटेंस या कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोगों को अपने समझ से सॉल्व करनी होगी। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट या कुछ प्रिडिक्टेड सेंटेंस आपको बता सकता हूँ, राइट। तो शुरू करें। सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम में 5 टाइम्स आ चुका है, एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। यहाँ पर रिजल्ट का मतलब ये होगा, सिर्फ रिजल्ट मतलब पास या फेल नहीं, जैसा हम लोगों ने डिस्क्राइबिंग फंक्शन के कीवर्ड में सीखा था। यहाँ पे रिजल्ट का मतलब होता है कर सकते हैं और कर नहीं सकते, कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। जैसे हिंट में देखो, हम लोगों ने पहले देखा था, वही चीज़ वापस रिपीट होगी यहाँ पर, तो आपको और अच्छा रिविजन हो जाएगा। टू 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 एडजेक्टिव टू V1, ठीक है। जैसे टू फास्ट टू ओल्ड टू वीक टू, ऐसा। सो एडजेक्टिव दैट, हद थी वधु, शक्य नहीं, नकार वाक्य। ज्यादातर ये नकार होते हैं, कई बार हकार होते हैं। तो टू और सो दैट, और लास्ट वाला आप देख सकते हैं एडजेक्टिव और इनफ। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बात करें इनके फॉर्मेट की, कि एग्जाम के अंदर अगर आधा सेंटेंस, कंप्लीट द फंक्शन का मतलब होता है हाफ सेंटेंस आपको दिया होगा और हाफ आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं उसके बारे में बात करें। पहले हम लोग बात करें टू के फॉर्मेट की। छोटा सा होता है, टू एडजेक्टिव टू, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आदिल इज टू फैट, और इसके बाद खाली जगह दी होगी, ब्रैकेट में एंटर दिया होगा। ठीक है, तो आपने लिखा आदिल इज टू फैट टू। आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, टू फैट टू एंटर द डोर। ओके, अगर यही सेंटेंस मुझे सो दैट के बारे में बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, तो सुनिए ध्यान से सब लोग। आपको 2 एक्स्ट्रा वर्ड याद रखने हैं। नंबर 1, अगर शुरुआत में किसी पर्सन का नाम है आदिल या रिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ही और शी लगाएंगे, राइट। और नंबर 2, अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर से मैं बोलता हूं, 2 बातें याद रखनी है हम लोगों को। अगर आदिल या रिया कोई पर्सन का नाम है तो ही या शी, और प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। फिर मैं क्या एक्स्ट्रा स्पेशल है वो भी बताऊंगा, अभी अपने ही देखते हैं। जैसे टू की जगह क्या कर रहा हूं मैं, आदिल इज सो फैट दैट, यहां तक ठीक है। टू की जगह सो दैट। अब देखिए, आदिल है तो क्या लगाया ही, इज है तो क्या लगाया कैन नॉट, और फिर उसके बाद एंटर द डोर। आदिल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट एंटर द डोर, मतलब आदिल इतना मोटा है कि भाई वो डोर के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। ओके, सेम रिया के लिए मैंने सेम एग्जांपल बनाया, रिया वॉज सो फैट दैट। अब जरा रुकेंगे, रिया वॉज सो फैट दैट, रिया गर्ल है तो क्या लगाएंगे शी, वॉज है तो क्या लगाएंगे कुड नॉट, शी कुड नॉट एंटर द डोर। अब देखिए यहाँ पर आदिल और रिया ये 2 हो गए तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, सेंटेंस की बिगनिंग में कोई पर्सन का नाम नहीं देते। लाइक द टी इज सो हॉट, तो आगे टी है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, चाय के लिए लिखेंगे पर्सन का नाम वन मतलब हर एक के लिए। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, द ड्रेस वॉज सो डर्टी दैट। अब द ड्रेस वॉज सो डर्टी दैट, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब ड्रेस है तो ही और शी तो है नहीं, तो इसीलिए मुझे लगाना पड़ेगा वन कुड नॉट, क्योंकि आगे वॉज है, वन कुड नॉट वियर इट। द ड्रेस वॉज सो डर्टी दैट वन कुड नॉट वियर इट, राइट। तो टू वाला छोटा सेंटेंस, सो दैट वाला बड़ा सेंटेंस। सो दैट में 2 वर्ड एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, पर्सन है तो ही शी, नहीं है तो वन, और कैन नॉट और कुड नॉट। ओके, एडजेक्टिव के साथ इनफ, जो बहुत कम पूछाता है बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। आदिल इज क्लेवर इनफ, यहाँ पर एडजेक्टिव पहले और इनफ बाद में, क्लेवर इनफ टू टीच इंग्लिश वेल, राइट। चलिए लेट्स सी सम एक्सरसाइज। अब एग्जाम में आपका किस तरीके से रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे। इट वॉज टू डार्क, ब्रैकेट में लिखा है सी, और एग्जाम में भी इस तरीके से दिया होगा एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। रिजल्ट सुनते के साथ ही टू सो दैट सब आ गया। TWO ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ छोटा सा 2। इट वॉज टू डार्क टू सी। अब आगे कुछ कंप्लीट करना है भाई, यार बाहर इतना अंधेरा है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स इट वॉज टू डार्क टू सी
anything, right? चलो, the price of this wristwatch is so high. अब यहाँ पे so इस्तेमाल किया है तो हम लोग के दिमाग में आना चाहिए so that, फिर कोई पर्सन का नाम है तो he she, अगर पर्सन का नाम नहीं है तो वन आ जाएगा, कैन नॉट और कुड नॉट, ये सब चीज़ों को जमा करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ दिस रिस्ट वॉच इज सो हाई दैट, चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, कोई पर्सन का नाम है नहीं तो क्या आएगा, वन। आगे देखिए, ईज है तो क्या आएगा, कैन नॉट। सो हाई दैट वन कैन नॉट बाय इट, क्योंकि प्राइस रिस्ट वॉच की बात हो रही है, इट। ओके, टी इज सो हॉट दैट, वापस वही वाला, टी इज सो हॉट दैट, टी है इसीलिए क्या, कोई वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए क्या आएगा, वन कैन नॉट ड्रिंक इट। आहना वॉज सो लेट, चलिए अब देखिए, आहना आई है, आहना वॉज सो लेट दैट, आहना गर्ल का नाम है तो क्या आएगा, शी। वॉज है तो कुड नॉट, शी कुड नॉट अटेंड द लेक्चर, राइट, ऐसा कुछ। या अटेंड द मीटिंग भी चल सकता है आपका। द कारपेट वॉज सो हैवी, चलिए अब मेरे को वन बाय वन बताइए। पहले सो है तो इसकी जोड़ी किससे बनेगी, सो हैवी दैट, टू टू और सो दैट, ये याद रखना है आपको, सो हैवी दैट। चलिए ठीक है, आगे कारपेट है, कोई पर्सन नहीं है तो क्या आएगा, वन। ओके, वॉज है तो क्या आएगा, कुड नॉट, सो हैवी दैट वन कुड नॉट लिफ्ट इट, राइट। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, अब टू आया तो टू की जोड़ी किससे बनेगी, टू से। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, बस खत्म। टू टू वाला छोटा सेंटेंस, सो दैट वाला बड़ा सेंटेंस। ओके, चलिए, मोंटू वॉज क्लेवर इनफ, ये तो बहुत आसान है। मोंटू वॉज क्लेवर इनफ, वह इतना होशियार है कि कुछ भी सॉल्व कर देता है, कोई भी पजल। मोंटू वॉज क्लेवर इनफ टू सॉल्व एनी पजल। ओके, नेक्स्ट, द जोकर वॉज सो फनी, द जोकर वॉज सो फनी दैट, सो आया तो दैट लगा दिया। ओके, जोकर, अब यहाँ पर जोकर से हम लोग हंस रहे हैं तो कोई पर्सन का नाम नहीं दिया तो हमारी बात हो रही, दैट मीन्स वन। द जोकर वॉज सो फनी दैट वन कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, वन कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। लास्ट, दोज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड आर टू कॉस्टली टू बाय, खत्म। Those ornaments of gold are too costly to buy, right? चलिए, ये हमारा था फर्स्ट जो 5 टाइम्स आ चुका है। अब बात करें सेकंड, कंडीशन इन पास्ट। दोस्तों, कंडीशन इन पास्ट बोर्ड एग्जाम में 4 बार आ चुका है, जैसे रिजल्ट 5 बार आ चुका है, 5 या 6 बार, कंडीशन इन पास्ट 5 बार आ चुका है, राइट। तो कंडीशन इन पास्ट की बात करेंगे। कंडीशन इन पास्ट सुनते के साथ ही आपको दिमाग में क्या रखना है, इफ हैड और वुड हैव या कुड हैव, बस इतना याद रखो, इफ हैड, वुड हैव या कुड हैव। एक सेंटेंस में इफ हैड आना चाहिए, दूसरे सेंटेंस में वुड हैव या कुड हैव रहेगा, हैव के साथ V3, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। इफ यू हैड प्रेजेंट इन द क्लास, इफ यू हैड प्रेजेंट इन द क्लास, आपको एग्जाम में किस तरीके से देखना है उसको थोड़ा सा देखो। इफ यू हैड प्रेजेंट इन द क्लास, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए, डोंट सी द आंसर। अगर आप क्लास में प्रेजेंट होते, चलिए अब आपकी बात हो रही है तो दूसरे सेंटेंस में भी यू का यू आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हैड आ गया तो वुड हैव या कुड हैव, आपकी मर्जी जो लगा सकते हो, तो वुड हैव लगाना ज़्यादा प्रीफरेबल है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अटेंड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ V3, तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अटेंड का होगा अटेंडेड। If you had present in the class, you would have attended an important lecture, you would have attended an important topic, ठीक है। ओके, चलिए सेकंड, if the doctor had come in time, the dash और save। अब यहाँ पर अगर डॉक्टर वक्त पे आया होता तो कौन बचा लिया गया होता, चाइल्ड या कोई भी पेशेंट, ऐसा लिख सकते हैं आप। पहले देखते हैं, इफ द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। अब यहाँ पर डॉक्टर टाइम पे आता तो वो खुद को नहीं बचा लेता, पेशेंट को बचा लेता, तो हम लोग सब्जेक्ट के तरीके यूज करेंगे पेशेंट या चाइल्ड, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो।
पहली बात। फिर वुड हैव या कुड हैव, और सेव का क्या हो जाएगा, सेव्ड। इफ द डॉक्टर हैड कम इन टाइम द चाइल्ड और द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड। ठीक है। थर्ड, इफ ही हैड टेकन केयर, ब्रैकेट में लिखा है सेव। इफ ही हैड टेकन केयर, अगर उसने ध्यान रखा होता तो सेव, उसने बचा लिया होता। अब यहाँ पर कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। सेव द ईयर मतलब उसका साल बच गया होता, या उसका हाँ उसने ये मिरर बचा लिया होता, या उसने कोई भी ऐसी चीज मतलब टूटने से बचा ली होती। ठीक है। इफ ही हैड टेकन केयर, चलिए यहाँ पर ही की बात करिए तो सब्जेक्ट कौन है, ही, पहले तो ही लगाओ। नंबर 2, वुड हैव, ओके, सेव का V3 क्या होगा, सेव्ड। ही वुड हैव सेव्ड मिरर, राइट। लेट्स सी, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ आई हैड गॉट सुपर फास्ट ट्रेन, बताइए। चलिए दूसरे के अंदर शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। पहले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट, आई। तो दूसरे में भी हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे कौन लिखेंगे, आई। फिर आई के बाद क्या आएगा, वुड हैव। रीच का V3 क्या होगा, रीच्ड। आई वुड हैव रीच्ड, ठीक है, ऑन टाइम, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, इफ वी हैड कम ऑन टाइम, सीधा सा, इफ वी हैड कम ऑन टाइम, तो वापस वी, सब्जेक्ट है तो वी, तो यहाँ पर भी वापस लगा दो वी वुड हैव गॉट, गेट का V3 क्या हो गया, गॉट द बस या द ट्रेन, राइट। चलो, इफ आई हैड नॉट गॉन आउट ऑफ टाउन, तो अब मेरी बात हो रही है तो वापस लगा दो आई वुड हैव अटेंडेड द लेक्चर, द क्लास, द मीटिंग, ओके। इफ शी हैड रन फास्ट, इफ शी हैड रन फास्ट, शी की बात करें वापस लगाओ शी। कुड हैव, कैच का V3 क्या होता है, कॉट, कुड हैव कॉट द बस, द ट्रेन, ओके। इफ यू हैड फिनिश्ड वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे यू की बात हो रही है तो यू वुड हैव, लीव का V3 क्या होएगा, लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट द ऑफिस अर्ली, राइट। चलिए 2 क्लियर हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं अभी के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं सपोजिशन, मैनर ऑफ एक्शन। ये आई थिंक 5 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अभी देखिए सपोजिशन मतलब एना जीव हु, लाइक मेरी फ्रेंड ऐसा गाना गाती है, लाइक वो श्रेया घोषाल या नेहा कक्कर हो, और मेरा फ्रेंड ऐसा नाचता है जैसे वो माइकल जैक्सन हो। तो जैसे के, जीव के, तो एज इफ, वर और लाइक और एज, ये सब याद रखना है। जैसे फॉर्मेट में आप देखिए जरा ध्यान से, एज इफ होगा, ही या शी के साथ क्या होगा, वर, और कोई भी नाउन मतलब जिसके साथ कंपेयर किए वो, और लाइक और एज में डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा शॉर्टकट दिया हुआ है, शॉर्टकट लाइक एन एक्सपर्ट, और एज इफ ही और शी वर एक्सपर्ट इन इट, ही और शी वर एक्सपर्ट इन इट। जब आपको आगे का कोई फील्ड नहीं पता हो तो डायरेक्ट आप ये वाला सेंटेंस लिख सकते हो, एज इफ ही वर और शी वर एक्सपर्ट इन इट। जैसे कि माया सिंग्स एज इफ, अब ये देखिए गर्ल का नाम लिया है तो कोई भी लेडी सिंगर का नाम लिख सकते हैं। माया सिंग्स एज इफ, पहले माया के हिसाब से क्या लगाएंगे, शी के साथ क्या लगेगा, वर, कंपल्सरी वर, ओके, शी वर। नेहा कक्कर, अब मुझे यहाँ पर ऊपर वाला शॉर्टकट लगाना है तो माया सिंग्स एज इफ शी वर एक्सपर्ट इन इट, ओके। प्यून बिहेव्स एज इफ, अब ये कैसे बिहेव करता है ज्यादातर, प्रिंसिपल की तरह, तो प्यून है तो ही या शी लगा सकते हैं, ही वर, और प्यून से ऊंचा ओहदा मतलब सबसे ऊंचा ओहदा स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल, ही वर प्रिंसिपल, राइट। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब थोड़ा सा लेते हैं, हाँ ओके, एक्सरसाइज 3 देख सकते हैं आप लोग। ये वर्ड क्यों अलग अलग हो गए, नो प्रॉब्लम। राहुल हिट ईच ऑफ द बॉल एज इफ मेकिंग सपोजिशन। चलिए, राहुल हिट ईच ऑफ द बॉल एज इफ, राहुल की बात है तो ही वर एक्सपर्ट इन इट, एक तो ये वाला, या तो ही वर विराट कोहली, राइट। द प्यून ऑर्डर एज इफ ही वर प्रिंसिपल। शी प्लेज ऑन वायोलिन, देखिए शी प्लेज ऑन अ वायोलिन, लाइक एक्सपर्ट इन इट, लाइक
एन एक्सपर्ट इन इट, या तो लाइक म्यूजिशियन। ओके, फिर शी सिंग्स एज इफ शी वर एक्सपर्ट इन इट, या तो शी सिंग्स एज इफ शी वर लता मंगेशकर। ठीक है, चलिए ये 3 हम लोगों ने सॉल्व किए, ये 3 इसके लिए काफ़ी है, बाकी के हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।